मैं मेहरानगढ़ किला बोल रहा हूँ। मैं वही किला हूँ जिसकी नींव करणी माता ने लगवाई थी। मैं मोर की आकृति में बना हुआ, इस वजह से मुझे मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। मैं आज बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मारवाड़ के शौर्य और पराक्रम की वजह से मेरा मस्तक आज भी गर्व से ऊंचा है। मैं आज भी राजपूत स्थापत्य कला का गुणगान गाता मौसम के हर थपेड़े को सहने में सक्षम हूँ। यहाँ की गर्म हवाओं में बलिदान की खुशबू है। यहाँ के कण कण में वीरता का आभास है, जो मुझे इस पथरीले रेगिस्तान में हरियाली सा आनंद देता है। आप में से कईयों ने मुझे देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है मेरे पर शापित किले का एक ऐसा कलंक लगा है जो इतनी बरसातें झेलने पर भी मैं धो नहीं सका। मेरे यहाँ रहने वाले किसी भी राजा ने अपने पोते का मुंह नहीं देखा, और यह श्राप मुझे तीर की तरह चुभता रहता है। और इसी वजह से मुझे इस पहाड़ी पर अकेला छोड़कर सब चले गए। मेरे बूढ़े कंधे आज इस कलंक को अपने ऊपर ढोए हुए हैं। इसके अलावा मुझे एक और श्राप था, जिसके बारे में आपको पता हो तो मुझे कमेंट में बताएं, नहीं तो मैं आगे आपको बताऊंगा ही। मैं राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में स्थित विशालकाय मेहरानगढ़ दुर्ग बोल रहा हूँ। 15वीं सदी में बना मैं मेहरानगढ़ जमीनी सतह से 125 फीट ऊंची पथरीली पहाड़ियों पर बना आज भी ज्यों का त्यों खड़ा आपकी राह देख रहा हूँ। 8 द्वार, कई बुर्जों और लगभग 10 किलोमीटर लंबी दीवारों से घिरा हुआ मैं, बाहर से न देखने जैसे अदृश्य सड़कों से जुड़े मेरे 4 द्वार हैं। मेरे परिसर के अंदर एक भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार किवाड़, जालीदार खिड़कियां और प्रेरित करने वाले नाम हैं, जिनका मैं आज आपसे परिचय कराऊंगा। मेरे एक एक महल से लेकर पूरे किले की अति सूक्ष्म जानकारी पहले आपको दे देता हूं। यदि आप मुझे देखने आ रहे हैं तो आपको 20 से 25 मिनट के पहाड़ी रास्ते को चलकर पार करते हुए आना पड़ेगा। इसके बाद अगर मेरे दुर्ग की पैदल चढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट और लग जाएंगे, परंतु अब मेरे अंदर लिफ्ट की व्यवस्था कर दी गई है। आप कुछ सेकंड में ही ऊपर आ सकते हैं। मेरे दुर्ग का असली नाम मेहरगढ़ हुआ करता था। मेहर का अर्थ होता है सूर्य और गढ़ का मतलब है किला। मेहरगढ़ का शाब्दिक अर्थ सूर्य का किला होता है, लेकिन बोलते बोलते मेरा नाम मेहरानगढ़ हो गया। मेरा निर्माण 1459 में राव जोधा ने शुरू करवाया था। मेरे मुख्य दरवाजे के बाहर ही आपको कुछ समाधि स्थल की छतरियां नजर आएंगी। ये सब युद्ध में अपना बलिदान दे चुके शूरवीरों की याद में बनाई गई हैं। राष्ट्र और मेरे इस दुर्ग के लिए अपना बलिदान देने वाले ठाकुर चौहान श्याम सिंह, ठाकुर खींची दुर्गादास के साथ सभी शूरवीरों को मैं शत शत नमन करता हूँ। जब मैं जयपोल नामक मुख्य द्वार में से अपने दुर्ग के अंदर आप सभी को प्रवेश करते हुए देखता हूँ, ये सबसे बड़ा और विशाल दरवाजा है, जिसमें हाथी भी आ सकता है। मेरे प्रांगण में प्रवेश करने से पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा, जो प्रत्येक भारतीय के लिए 200 रुपए प्रति व्यक्ति है। आगे बढ़ते हुए मेरे दुर्ग में अंदर प्रवेश करते हैं आपको 2 रास्तों से ऊपर जाने का विकल्प मिलेगा। जो उम्रदराज हैं उनसे मैं यही निवेदन कहूंगा कि आप कुछ पैसे खर्च करके लिफ्ट के माध्यम से ऊपर जाइए। वहीं जवानों के लिए चलकर जाना सबसे बेहतरीन होगा। अब मैं दिखाता हूं मेरा 1.5 कांगड़ा पोल, जिसको लखन पोल के नाम से भी जाना जाता है। राजशाही के दौर में ये मुख्य पोल यानी कि मुख्य दरवाजा हुआ करता था। ये जो आप लखन पोल और मेरी दीवारों पर छेद के निशान देख रहे हैं, ये एक युद्ध की कहानी बयान करते हैं। दोस्तों, हुआ यूं कि सन 1808 में किसी के बहकावे में आकर जयपुर के उस समय के महाराज जगत सिंह ने मुझ पर चढ़ाई कर दी और जोधपुर नगर पर कब्जा कर लिया और मेरे पूरे दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। मेरे दुर्ग के आसपास मुझे बचाते हुए, मेरी रक्षा करते हुए अनेक सैनिक और योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन मुझे छोटी मोटी खरोंचों के अलावा कोई आंच नहीं आने दी। युद्ध चलते चलते शत्रु के पांव उखड़ने लगे और शत्रु दल की सेनाओं ने हार स्वीकार कर ली। लेकिन उस लड़ाई के दौरान तोपों के गोले
से मेरे घाव आज भी आप यहां महसूस करोगे, जिन्हें आज तक कोई भर न सका। मेरी मनमोहक छवि को देखते हुए अब मैं आपको भूतिया कहानी सुनाता हूं, जिस कारण से मेरे इस दुर्ग को एक श्रापित किला कहा जाने लगा था। जब राव जोधा को शत्रुओं से रक्षा की दृष्टि से एक मजबूत किले की कमी महसूस हुई, तो वो पहुंचे यहां पर, जहां का निरीक्षण करने की यहां पर किले का निर्माण किया जा सकता है। जिस जगह पर अभी मैं मौजूद हूं, उस पहाड़ी पर जब राव जोधा पहुंचे तो देखते ही एक बकरी एक शेर से लड़ाई कर रही थी। ये दृश्य देखकर राव जोधा को यह पुण्य पराक्रमी भूमि एकदम उपयुक्त लगी, जिस पर एक शानदार और मजबूत किला बनाया जा सके। फिर पूरी तरह से निरीक्षण करते करते वो एक महात्मा की कुटिया में जा पहुंचे। वो ये देखकर प्रसन्न हो जाते हैं कि कुटिया के आसपास कुछ ऐसे जल स्रोत हैं जिनसे निरंतर जल प्रवाह हो रहा था। राव जोधा ने इस पहाड़ी को एकदम उत्तम जगह मानते हुए उन महात्मा को इस जगह को खाली करने का आदेश दिया और यहां पर किले का निर्माण किया जाएगा, ये कह दिया। परंतु महात्मा ने इस बात से मना कर दिया, लेकिन राव जोधा नहीं माने और किले का निर्माण शुरू हो गया। ये देखकर महात्मा क्रोध में आ गए और श्राप दे दिया कि हे राजन, जिस पानी को देखकर आपने यहां किले का निर्माण शुरू करा है, मेरी तपस्या में विघ्न डाला है, वही पानी के लिए जोधपुर बूंद बूंद के लिए तरसेगा। और उन्होंने अपनी कुटिया का स्थान बदलकर कहीं दूसरी ओर ले गए। और फिर वही हुआ जैसा श्राप था। मेरे निर्माण के शुरुआती दौर में ही उन जल स्रोतों से पानी आना बंद हो गया। राव जोधा उस श्राप से डर गए और महात्मा से जाकर क्षमा मांगी और इस श्राप से बचने का उपाय मांगा। तब महात्मा ने कहा कि हे राजन, इस श्राप को खत्म करने के लिए राव जी कि किसी आदमी को इस किले के निर्माण के साथ इसकी नींव में अपनी इच्छा से जीवित बलिदान देना होगा। लेकिन कई दिन बीत गए, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब राव जोधा ऐसे व्यक्ति को ढूंढते रहे जो अपनी बलि दे सके। लेकिन तब एक बलिदानी शूरवीर राजा राम नामक व्यक्ति अपने प्राणों का बलिदान देने आगे आए। तब एक शुभ दिन और शुभ घड़ी देकर राजा राम को जिंदा नींव के अंदर बलिदान देकर मेरे दुर्ग की नींव रखी गई। अब मैं आपको दिखाता हूं मेरे दुर्ग का चौथा मुख्य दरवाजा, जिसका नाम है लोहापोल। लोहापोल के पास दीवार पर आपको उन महान रानियों के हाथों के चिन्ह दिखाई देंगे जो अपने राजा के देह छोड़ने के बाद स्वयं की देह को आग के हवाले कर सती हुआ करती थी। मैं आज भी उन महान पुण्यात्माओं को अपने पूरे दुर्ग में विचरित करते हुए महसूस करता हूं, जिन्होंने अपनी देह के अस्तित्व की रक्षा करते हुए अग्नि कुंड में छलांग लगाई थी।